देखो एंजॉय करना। गुड नाइट रांची से। और इंडिया आज आपके दिन भर की स्ट्रेस को तो मेरे को स्ट्रेस हो रहा है। मैं जब छोटी थी तो मेरी और मैं जब वेलकम टू गुड नाइट इंडिया। हेलो इंडिया, मैं हूं अमित टंडन, प्रोड्यूस बाय मदर, डायरेक्टेड बाय वाइफ। और मैं जिया शंकर, सिंगल एंड एंजॉयिंग माय लाइफ। हेलो एंड वेलकम टू इंडिया का इकलौता रात वाला फैमिली शो गुड नाइट इंडिया। वाह अमित, तुम तो बड़े फ्रेश लग रहे हो। नहीं यार, मेरी ना नींद पूरी हो गई, क्योंकि हुआ क्या, मेरा ना फोन टूट गया। क्या कि नहीं तो रात को आदमी लेटता है सोने के लिए, फिर आदमी सोशल मीडिया खोलता है लास्ट मत्था टेकने के लिए राइट। फिर आदमी उसमें पहले चेक करता है यार सारे दोस्त वेकेशन पे गए हुए हैं, उसकी टेंशन हो जाती है आदमी को। फिर पता चलता है कोविड का नया वेरिएंट आ गया, उसकी टेंशन हो जाती है। ये सारी टेंशन पालने के बाद आदमी लेट भी जाए ना आंखें बंद करके, 2 दिन नींद नहीं आती उसके बाद। अरे यार घर जाओ, अपना शो रिपीट पे देखो। खर्राटों में भी ना क्या आवाज आएगी। लंदन की फ्लाइट का एक्सपीरियंस लेकर पंजाब से परविंदर सिंह। अगर आप पंजाबियों को जानते हो तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन होती है फिटे मुंह तोड़ा। हमारी फर्स्ट ऑप्शन होती है अमेरिका। अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फिर जहां मर्जी भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाके टैक्सी चलानी है। अपने अनोखे पेट की कहानियां लेकर कानपुर से शाश्वत महेश्वरी। मैं दुकान पे गया अपने दोस्त के साथ, तो कहता आपके लिए बढ़िया टर्टल ले लो। हम लेके घर आ गए, हम खेल रहे हैं। वो पड़ा है यार, पड़ा रहता है, क्या करेगा पेट। मेरा दोस्त कह रहा है पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता। मैं कहा तूने भी तो MBA किया है। अमित, बचपन में सबको कुछ ना कुछ सवाल परेशान कर रहे होते हैं ना। जैसे 10th के बाद आर्ट्स ले या साइंस, और अगर साइंस ले ली तो फिर इंजीनियरिंग ले, और इंजीनियरिंग ले ली तो फिर जॉब मिलेगी या नहीं, और अगर जॉब मिल गई तो उस जॉब से लड़की मिलेगी या नहीं। मगर एक सवाल है जो हमको सबसे ज्यादा परेशान करता है। बैठो मैं बताता हूं उसके बारे में। लेडीज को मैं खास करके ये बात बताना चाहता हूं कि जब आपकी शादी हो जाए ना, तो जो मर्जी पूछो अपने पति से, एक सवाल कभी मत पूछो कि तुमको मुझ में क्या अच्छा लगता है। हमें कोई आइडिया नहीं है। ये हमारे लिए सवाल नहीं है, ये हमारे लिए दलदल है। इस सवाल का सोर्स है गुलजार साहब। आपकी वाइफ ने आज कहीं कोई पिक्चर देखी है जिसमें गुलजार साहब ने डायलॉग लिखे हैं और शायद बच्चन साहब ने बोले। अब जब आप घर आए हो, अब आपसे भी वैसा ही कोई डायलॉग सुनने की उनकी एक्सपेक्टेशन है। और ये इतनी गलत एक्सपेक्टेशन है, मैं बता रहा हूँ। क्योंकि चक्कर क्या है कि गुलजार साहब तो टैलेंटेड है, राइट। वो कुछ भी बोलते हैं वो रोमांटिक लगेगा, खास करके उनकी आवाज में। आज भी मुझे वो याद है, वो MA की क्लास जहां तुम बेंच पर बैठी हुई अपनी पेंसिल जैसी पतली उंगलियों से अपने नाक को कुरेदा करती थी, और कुरेद कर निकालती थी वो मोम के गोले, वो काले मोम के गोले। आज भी उस तीसरे बेंच के नीचे चिपके हुए तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो किसी भी चीज को रोमांटिक बना सकते हैं। अब तुम्हारी वाइफ की एक्सपेक्टेशन वहां से बनी हुई है, और तुम आए हो ऑफिस से अपने बॉस से पिट के रात को 8:30 बजे आए हो, और तुम्हारा सरप्राइज टेस्ट हो गया। आदमी के पास कोई जवाब नहीं होता इस बात का, नो। बट अब मैंने फिगर आउट कर लिया जेन्युइन आंसर इस सवाल का कि तुमको मुझ में क्या अच्छा लगता है। तो मैं उसको यही बोलूंगा कि देख, मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मेरे को तुम में ये अच्छा लगता है कि तू पहली लड़की है जिसने मुझे हाँ कर दी थी। थैंक यू सो मच। अमित, हाँ, मुझे एक बात बता, आपने अपनी वाइफ को प्रपोज कैसे किया? वैसे तो अरेंज मैरिज थी, पर वो धक्के वाला प्रपोज करवाया गया था मेरे से।
तो हमारा तो यार पंजाबियों का एक ही तरीका है, हम बैठे हम तंदूरी चिकन खा रहे हैं, बटर चिकन साथ में फाड़ रहे हैं, तो उसके साथ ही प्रपोज कर दिया था मैंने। Really? हाँ, मैंने लेग पीस के अंदर रिंग डाल के दी थी उसको। हाँ यार, पंजाब में देखो हमारे खाना पीना चलता रहता है, देखो हमारे दिल मिले ना मिले, हमारी डिशेस मिलनी बड़ी जरूरी होती है। वाओ, फिर तो पंजाब वाले बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं मुझे। हाँ डेफिनेटली, एक और इंटरेस्टिंग आदमी हमारे यहाँ आया पंजाब से, हमारा परविंदर सिंह। जोरदार तालियां एक बार परविंदर जी के लिए। मैं पंजाब से हूँ। इन पंजाबियों के बारे में ना एक स्टीरियोटाइप है छोटी सी कि हम लोग सब अब्रॉड चले जाते हैं। सब नहीं जाते, हमारी फैमिली में से एक जाता है फिर वो सबको बुला लेता है खानदान की वहाँ पे रीयूनियन होती है पूरे की। तो ऑब्वियसली मैं भी गया था, पर मैं गया था लंदन। लंदन हमारी फर्स्ट ऑप्शन नहीं होती। अगर आप पंजाबियों को जानते हो तो हमारी फर्स्ट ऑप्शन होती है फिटे मुंह ਤੁਹਾਡਾ। हमारी फर्स्ट ऑप्शन होती है अमेरिका। सपना हम बड़ा देखते हैं, अमेरिका, इंग्लैंड, कनाडा, फिर जहां मर्जी भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जाके टैक्सी चलानी है। ऑब्वियसली मैं भी गया था, मैं लंदन गया था, पर मैंने ना अमेरिका का वीजा फाइल किया सबसे पहले, क्योंकि मेरा फर्ज बनता था। मैंने पहली बार वीजा फाइल किया, रिजेक्ट। मैंने दूसरी बार वीजा फाइल किया, उसने फिर रिजेक्ट कर दिया। मैं कहा हैं? तीसरी बार मैं फुल कॉन्फिडेंस से गया, मैं कहा वीजा मैडम। उसने 6 महीने का बैन लगा दिया मेरे पे। मेरे को जो गुस्सा चढ़ा, मैं काउंटर पे बोल गया, मैं तुझे क्या लग रहा है एक कागज पे मोहर नहीं लगेगी तारा पाकिस्तान नहीं जाएगा? तारे को सकीना मिलेगी। उसने बैन 10 साल का कर दिया। कहती साला तुमने पाकिस्तान का नाम कैसे ले लिया? अब मैंने कैसे तैसे करके मेरा इंग्लैंड का वीजा आया। एक बार रिजेक्ट होने के बाद मैं फ्लाइट में बैठा, इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करवाई मैंने पहली बार, दिल्ली लंदन नॉन स्टॉप 7.5 घंटे की फ्लाइट। तो यार होस्टेस आई मेरे पास, कुल्लियाँ आई कोने में, कहती ये दरवाजा ना ऐसे ऐसे करके तुमने खोलना है। अब जब गोरी बात कर रही होती है इतनी पास से, बंदा वैसे ही थोड़ा नर्वस होता है, क्योंकि गोरियां देखी कहाँ थी आज तक, सिर्फ यहाँ तो सपने में। एक ना मेरे अंदर फैंटेसी है, पता नहीं हर लड़के के अंदर होगी, इसके अंदर पक्का होगी, कि जब भी मैं कभी ट्रेन में फ्लाइट में बैठूं ना, साथ में आके बस से कोई सुंदर सी लड़की बैठ जाए। फैंटेसी का इसके आगे करना क्या, उस फैंटेसी को भी नहीं पता, वो सपना ही इतना है। हमें पता कभी पूरा नहीं होना। उस दिन ये सपना सच हो गया। मैं पर फिर भी ना प्रिपेयर होके बैठा था कि गलती से भी अगर ये सपना सच हो गया तो मैं अपनी प्रेपरेशन घर से करके जाऊं। मैंने एयरपोर्ट से एयरपोर्ट पे पहला पंजाबी होऊंगा जिसने जाके नॉवल खरीदी है। वो भी हैरान होगा, आप पढ़ोगे? उस दिन ये फैंटेसी सच हो गई। मैं अभी इधर उधर फिगर आउट कर ही रहा था, मेरे को करना क्या 7 घंटे। इतनी देर में एक लड़की आके साथ में बैठ गई, इतनी सुंदर लड़की, टेढ़ी आंख से बंदा देख ही लेता है। टेढ़ी आंख से मैंने देखा, एक तो इसके हाथ में किताब भी थी। मैं कहा ले भी तारे मिल गई सकीना। मैंने हल्की सी टेढ़ी आंख और कर, इसकी किताब पे लिखा था इटर्नल सनशाइन ऑफ अ स्पॉटलेस माइंड। मैं कहा ये तो नाम आउट ऑफ सिलेबस है, बाबा जी क्या करते होते हो? मेरा हौसला ही नहीं हुआ चेतन भगत निकालने का। पर अब हिम्मत नहीं हो रही। मैं कहा चलो टीवी देख लेते हैं, इमरजेंसी एग्जिट वाली विंडो पे। टीवी भी नहीं लगाया था मैं, पहली बार फ्लाइट में बैठा था इंटरनेशनल सीधा ही। पर ना फ्लाइट टीवी कहीं छुपा के लगाया होता उन्होंने। बंदा पहली बार डरा होता है कि कहीं वीजा ही ना कैंसिल कर दे, निकालते टूट गया तो चल बाहर, तेरा नहीं बनता, इसको दुबई उतार दो। तो अब मेरे को समझ नहीं आ रहा था टीवी कैसे निकलना बाहर, इतना पता था यहीं कहीं है। जब 10वीं का पेपर नहीं आता था, पाइथागोरस थ्योरम जब सर ने बोली थी, पाइथागोरस थ्योरम नहीं आती थी, क्या किया था? दूसरा वो बंदा ढूंढते हैं हम जिसको कुछ नहीं आता, जो वेला बैठ के सिर्फ पैन यूं कर रहा ना। मैंने ढूंढा, दूसरी इमरजेंसी उधर भी एक बंदा बैठा, वो मेरे स्कूल का लड़का, वो ऑलरेडी मेरी तरफ ही देख रहा है। उसने ऐसी तरसी हुई निगाहों से कहता निकालना टीवी। मैं कहा मेरे को पता होता, मैं तेरी तरफ देखता साले। 7.5 घंटे बाद हमने अनाउंसमेंट कर दी 15 मिनट में लंदन आने वाला है। अब अंदर से चुल्ल मची हुई है, फैंटेसी पूरी हुई है, बात करनी है। मंडी बाहर ऐसी को सुंदर लड़की बैठी है, बात करके जाऊंगा मैं कहा एक्सक्यूज मी, कितनी मैं कहा गोइंग टू लंदन।
उसने जवाब दिया, मैं कल्चरल शॉक में चला गया। कहती यस एंड यू। मैं कहा आर यू फ्रॉम पंजाब? कहती या बठिंडा, हाउ डू यू नो? मैं कहा दीदी भैने तेरा भी औखा है। थैंक यू सो मच। वैसे परविंदर जी, आप पंजाब से हैं, हाँ जी। तो आप बेटर बता सकते हैं हाँ जी। कि लड़कियों को पंजाबी में क्या कहते हैं? कुड़ी। तो फिर लड़कों को कूड़ा क्यों नहीं कहते? लड़कों को मुंडा कहते, लड़कियों को मुंडी कर दें। भाई मुंडी का मुझे पता नहीं, मैं बता रहा हूँ ये बहुत बड़ी गुंडी है। इससे पहले कि ये कुछ करे भाग ले, नहीं तो तेरी मुंडी घुमा देगी। अरे अमित, मेरा बिल्ला ना आज सुबह बहुत लेट उठा। एक बात बता, बिल्ले को तूने सुबह जल्दी उठा के क्या पिलाटे करवाने हैं? क्या करेगा वो सुबह उठ के? यार ये पेट लवर्स का ना तुम्हारा समझ में नहीं आता। अब हमारे यहाँ शाश्वत महेश्वरी आया हुआ है, ये घर पे कुत्ता ले आया गली में से पकड़ के, उसको पाल लिया इसने, और उसके बाद से ब्लैक कॉफी पी रहा है क्योंकि इसके हिस्से का दूध भी वही पिए जा रहा है। और मुझे नहीं पता था शाश्वत पेट लवर है। अरे बहुत बड़ा पेट लवर है ये, इतना बड़ा पेट लवर है, इसने एक ऐसा पेट ढूंढा है जो बिल्कुल इसकी पर्सनालिटी से मैच करे। शाश्वत हमारे मोहल्ले में एक कुत्ता है, उसका नाम बूजो है। उसकी रस्सी में पीछे एक आदमी भी लगा रहता है, उसका नाम नहीं पूछा हमने कभी। हम बस दूर से बोलते हैं बूजो, वो आदमी भी अपने आप पलट जाता। लेकिन यार डॉग्स से रिस्पेक्ट तो बहुत मिलता है। मैंने देखा है कि जनता के पर्सनालिटी है कि नहीं, कच्छा पहन के आगे कुत्ता लेके लोग सब बात करते हैं, हर कोई प्यार से बात करता है, अच्छे से। मैंने कहा मुझे भी इज्जत चाहिए। मैं अपने दोस्त से बात कर रहा, मेरी दोस्त पीटा में काम करती है, तो उसने बोला देखो कुछ भी करो यार, तुम खरीदना मत पेट, कुत्ता है तुम सड़क से उठा लो, है ना, रेस्क्यू करो उसको, अच्छी फैमिली दो, अच्छा प्यार दो, बढ़ाओ उसको। तुम खरीदोगे अगर तो दुकानदार जो होते हैं वो तमीज से नहीं रखते, टॉर्चर करते हैं, खाना ठीक से नहीं देते। तो मैं कहा तू उनको रेस्क्यू कर लेते, उनको ज्यादा जरूरत है। मेरा दोस्त एकांश, हम दोनों दुकान में गए। अब मैं पहली बार गया था पेट शॉप। यार पेट शॉप में इतनी बदबू आती है, मुझे नहीं पता था। हम अंदर घुसे, इतनी बदबू, मैंने कहा पहला जो जानवर दिखे उठाओ और निकलो यहाँ से, कुछ नहीं ढूंढना। मेरा दोस्त कह रहे कहाँ आ रही है बदबू? मैंने कहा 800 रुपये बच गए भाई, कोविड है तुझे। कह रहे हैं हम इतनी दूर आए, देखो सारे जानवर टेस्ट करके जाएंगे मस्त। मैं कहा ठीक है। मैं सांस रोक के उसके पीछे पीछे चल रहा हूँ। वहाँ पे खरगोश थे, चूहे, तो उसने खुद ही मना कर दिया। कहता है ये लैब वाले ले जाते हैं, आप मत लो ये। बहुत ढूंढा हम लोगों ने, ठीक है। एक तोता मिला, तोता हमको बहुत अच्छा लग रहा था। और मेरा दोस्त कहता है यार ये सही रहेगा, तोता हम ले लेते हैं, ट्रेन करेंगे, इसको बोलना भी आता है, उड़ना भी आता है, जाके सुट्टा ले आएगा। उड़ के सामान ले आएगा, बढ़िया रहेगा। मैंने कहा यार मुझे ये बहस करने वाला पेट नहीं चाहिए। पता चला गालियां वालियां सीख गए, मोहल्ले में जाएगा उड़ उड़ के गालियां देगा लोगों को, नाक कटेगी। हमने बोला यार ऐसा कुछ दिखाओ जो एकदम जो डोमेस्टिक जानवर हो, कुत्ता बिल्ली ये सब दिखाओ। हम कुत्ते वाले सेक्शन में गए, बहुत सारे कुत्ते थे। एक पिटबुल था, पिटबुल पता है उसके इतने मसल्स होती हैं। वो इतना महंगा नहीं था, पर हमने कहा इसका जिम का और वो वे प्रोटीन का बहुत खर्चा हो जाएगा यार। पिटबुल हमने छोड़ दिया। चिहुआ हुआ था, वो सस्ता मिल रहा था, पर हमने कहा यार अगर गोद में ही लेके जाना है तो बच्चा ही पैदा कर लेंगे, क्या कुत्ता पाले। हमने कहा देखो कुछ सस्ता दिखाओ ऐसा जो हम अफोर्ड कर पाए। तो क्या था आपके लिए बढ़िया टर्टल ले लो। टर्टल, हमने कहा दिखा दो टर्टल। वो बैठा हुआ है फोन पे खेल रहा है। हमने बोला टर्टल दिखाओ, ऐसे उठा के एक दे रहा है। मैंने कहा अच्छा लग रहा है, फीचर्स क्या हैं? तो कहता है 100 रुपए का है, 100 साल चलेगा। हम लेके घर आ गए, हम खेल रहे हैं। वो पड़ा है यार, पड़ा रहता है, क्या करेगा पेट। मेरा दोस्त कह रहा है यार पड़ा रहता है, कुछ नहीं करता। मैं कहा तूने भी तो MBA किया है। तू भी पड़ा ही रहता है, कुछ नहीं करता। 100 रुपए का है, क्या उड़ने थोड़ी लगेगा, चल तो रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू बोलिए।
यार ये पेट्स की बातें तो बहुत इंटरेस्टिंग थी, पर मैंने लोगों को देखा कई बार ना पेट में लोग कुत्ता लेके आते हैं और ऐसे शौक से लेके जाते हैं जैसे पता नहीं उनको कुत्ता नहीं चाहिए, जॉन्टी रोड चाहिए क्योंकि उनको वही चाहिए जो बॉल लेके आता रहे। उसका लॉजिक मुझे आज तक नहीं समझ में आया। लोग करते हैं, ये बात सही कह रहे हैं आप, वो इतनी सारी चीजें करवाते हैं कुत्तों से कि तुम स्टैंड अप, शेक हैंड, अबाउट टर्न, पता नहीं चल रहा है कुत्ता लिया कि पीटी करवा रहे हैं उससे। थैंक यू सो मच। तो अमित, मैं आपको वो रील दिखाना चाहती हूँ जो लोगों ने हमारे शो की मजेदार बातों पे बनाई है। कल दिला देंगे कहने पर जो मान जाए, वो थी बिटिया। अब यार बेटियों को एटलीस्ट ये तो बोलते हैं आपको कल दिला देंगे, बेटों को तो ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देते, देखा आपने, विदाउट एनी लॉजिक। जब भी पैसे मांगो, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। कल यार हमें भी पता है इसलिए आपके पास मांगने आए हैं, वरना फिर मैं माली को पापा नहीं बुलाता। कल दिला देंगे कहने पर जो मान जाए, वो थी बिटिया। अब यार बेटियों को एटलीस्ट ये तो बोलते हैं आपको कल दिला देंगे, बेटों को तो ऑन द स्पॉट रिजेक्ट कर देते, देखा आपने, विदाउट एनी लॉजिक। जब भी पैसे मांगो, पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं। कल यार हमें भी पता है इसलिए आपके पास मांगने आए हैं, वरना फिर मैं माली को पापा नहीं बुलाता। तो इंडिया आप भी जाइए सोनी सब के इंस्टाग्राम हैंडल पे, वहां आपको मिलेंगी ऐसी और मजेदार क्लिप्स। आप उनमें से अपनी फेवरेट वीडियो पे रील बनाइए, यूज कीजिए #goodnightindia और हैशटैग उस क्लिप का नाम जिस पे आप रील बना रहे हैं, और टैग करना मत भूलिएगा @SonySub। और हम करेंगे सबसे मजेदार रील को अपने शो में फीचर। तो इंडिया हम कल फिर से आएंगे। जी हाँ, अब हम संडे को भी आएंगे रात 10:30 बजे सेम टाइम पे। कोई शक? तब तक के लिए गुड नाइट इंडिया। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.